हरि ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री हरिवंश पुराणाय नमः। हरिवंश सुनने का महात्मा। ओम नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सर्वप्रथम नारायण भगवान को नमस्कार करते हैं, माँ सरस्वती को नमस्कार करते हैं, सभी देवों को हम नमन करते हैं। आइए हर उस पुराण कथा हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो आइए, कथा कोई भी हो, हनुमान जी को स्थान देना चाहिए। कथा प्रारंभ होता है, आओ वीर हनुमान, राम जी आओ वीर हनुमान, आओ सिंहासन बैठिए, दीजिए बुद्धिवत ज्ञान सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण सीताराम। आइए सब प्रथम गुरुदेव का वंदन करते हैं, गुरु का ध्यान करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आइए श्री हरिवंश पुराण में प्रवेश करते हैं। हरिवंश पुराण में कहा क्या गया है? नित्य सत्य अनादि अविनाशी अखंड अछेद अभेद नारायण रूपी भगवान श्री कृष्ण नर एवं नर श्रेष्ठ अर्जुन देवी सरस्वती तथा महर्षि वेदव्यास जी को नमस्कार करके जय का पाठ करना चाहिए। सरस्वती पुत्र पराशर सुत श्री व्यास जी को नमस्कार है, जिनके कमल मुख से वाणी रूपी अमृत का पान कर संपूर्ण विश्व आनंद विरोध हो जाता है। एक बार जन्मेजय ने वैशंपायन जी से हरिवंश की कथा सुनने के लिए निवेदन किया। वैशंपायन जी बोले, ब्रह्मा विष्णु महेशानम हरिवंश जगुपपुः, शब्द ब्रह्मे वेद हरिवंश सनातनम, शब्दे ब्रह्मणि निष्णात पर ब्रह्मादि गच्छति, हरिवंश पुराणे तुंचते त्वे राजस्तम कायकम वाचमं पापम मानसम यत्पार्जितम तत्सर्वं नाशमयाति ततं सुहृदे तथा। यानी ज्ञानियों में हरिवंश को ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप बताया है, इसलिए से सनातन शब्द ब्रह्म में समझना चाहिए। इसमें निष्णात पुरुष पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। हे राजाओं में श्रेष्ठ जन्मेजय, जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हरिवंश पुराण के सुनने से मन वाणी और शरीर के द्वारा किए गए संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। यो यश व फल 18 पुराणों के श्रवण करने से प्राप्त होता है, उतना ही फल विष्णु भक्त को एकमात्र हरिवंश पुराण के सुनने से ही प्राप्त हो जाता है। पुत्र के इच्छुक स्त्री को भगवान विष्णु के चरणों में प्रेम रखकर हरिवंश पुराण को अवश्य सुनना चाहिए। जिस बालधारी पुरुषों को संतान होकर मृत्यु को प्राप्त होती है, उसे हरिवंश पुराण अवश्य सुनना चाहिए। गुरु चंद्रमा सूर्य अग्नि की ओर मुख करके मन मूत्र का त्याग करने वाला पुरुष जन्म जन्मांतर में नापसंद होता है। फल फूल तोड़ने वाला, हत्या करने वाली, माता पिता से उनके संतान को विरोध कर देने वाली, दूसरी स्त्रियों के गर्भ को नष्ट करने वाली अथवा उसी प्रकार के बुरी कार्य करने वाली स्त्रियां अपुष्पा, मृतवत्सा, कावंध्या, कन्या प्रजता, स्त्रायुक्त दोषों वाली तथा अन्य सही प्रकार के दोषों को नष्ट करने के लिए हरिमंत्र शब्दों से सदा ही खुद घोषित करता है।
कि मेरे को सुनने मात्र से ही संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं। अब जो है हरिवंश पुराण सुनने की क्या विधि है उसके बारे में हम आपको बतलाएंगे, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो व्यासपाद जी ने जन्मेजय से हरिवंश पुराण के श्रवण हेतु नवग्रह पाठ की विधि निम्न प्रकार बतलाई है। सर्वप्रथम विद्वान ज्योतिष द्वारा हरिवंश पाठ हेतु शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष आषाढ़ और श्रवण में हरिवंश को सुनने से सही प्रकार के शुभ फलों का प्राप्ति होती है। अब जो ये महीना चल रहा है वह मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है तथा सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। कथा प्रारंभ की तिथि मिति तय हो जाने पर कथा होने का संदेश चारों तरफ जन जन में अधिक प्रसज्जित करना चाहिए। भागवत भक्त हरि कीर्तन मंडलियों तथा वृत्त व वैष्णव संत पुरुषों को भी व सभी को कथा सुनने हेतु निश्चय की आमंत्रण करना चाहिए कि यहाँ 9 दिनों तक सत्पुरुष समागम व सत्संग का परम दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। अतः अब सभी पधार कर हरिवंश कथा का श्रवण का यश के भागी बने। जितने लोग कथा सुनने आएंगे उनका थोड़ा थोड़ा पुण्य आप सभी को मिलता रहेगा। कथा श्रवण हेतु आए हुए लोगों के लिए ठहरने का उचित प्रबंधन करना अवश्य होना चाहिए। कथा सुनने का स्थान कोई तीर्थ वन अथवा अपना घर होना चाहिए। जैसे कि बजरंग भवन मंदिर तीर्थ स्थान के मूल्य के बराबर है। स्थान बढ़ावा खुला होना चाहिए जिससे शरणार्थी अधिक संख्या में सुविधा पूर्वक बैठ सके। पूजा स्थल का शोधन मार्जन बालेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूर्ण करना चाहिए। केले के खंभों से एक ऊंचा मंडप बनाना चाहिए। उसे फल फूल पत्ते चंदोवे आदि से भगवान की तस्वीरों से भली प्रकार सजाना चाहिए। मंडप का सुंदर फाटक बनाना चाहिए। चारों दिशाओं पताकाएं फहरानी चाहिए। मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 लोग बनाकर उनमें वृत्त ब्राह्मण आदि को तथा नीचे 7 लोगों में जन साधारण को बैठाना चाहिए। वृद्ध ब्राह्मणों के लिए श्रेष्ठ आसन तथा कथावाचक के लिए दिव्य आसन की व्यवस्था करनी चाहिए। वक्ता का मुख उत्तर की ओर होने पर श्रोता का मुख पूरब की ओर अथवा वक्ता का मुख पूरब की ओर होने पर श्रोता का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। विष्णु का परम भक्त भी शास्त्रों का ज्ञाता ग्रंथ के भाव को हृदयगम कराने में कुशल धैर्यवान एवं दयालु ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। पाखंडी पुरुष भले ही वह कितना ही बड़ा विद्वान हो उसके वक्ता नहीं बनाना चाहिए तथा अन्य व्यक्ति वक्ता के सहायक के रूप में होना चाहिए। जो कथा के किसी अंश पर श्रोता के भ्रम का निवारण करने में समर्थ हो तथा जन साधारण को भली भांति कथा को समझा सके। वक्ता व श्रोता की कथा प्रारंभ से 1 दिन पूर्व और कर्म कर लेना चाहिए। वक्ता श्रोता दोनों के ही चंद्रवल तथा श्रवण करने वाले दंपति के ग्रह ताराबल अनुकूल हो तभी कथा प्रारंभ करनी चाहिए। श्रोता को सूर्योदय से पूर्व ही नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त होकर स्नान करना, मन और इंद्रियों को वश में करके संध्या वदन करने आदि ब्राह्मणों से स्वस्तिक वाचन कराना चाहिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वैर्धसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। इस प्रकार से फिर गोबर से लिए हुए स्थान पर सर्वत्र भद्र मंडल बनाकर सामर्थ्य के अनुसार पूजन कर्म को संपन्न करना चाहिए तथा विघ्न बाधाओं के निवारण हेतु गणेश जी का पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी पुत्र सहित गोपालम स्थापयेत निर्गुणेव सिद्धार्थ देव पूजनम पूर्वकम। इस प्रकार से फिर लक्ष्मी और पुत्रों सहित गोपाल कृष्ण की स्थापना करनी चाहिए तथा कथा का निर्वण
रूप से समाप्ति के लिए देव पूजन करके पत्नी व पुत्र सहित भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। फिर संकल्प करके कथा आरंभ करनी चाहिए। तो आज की जो कथा हम यहीं विश्राम करते हैं, आगे की कथा जो संकल्प करना चाहिए किस प्रकार से वे हम कल बताएंगे। तो कथा विसर्जन होत है हृदय बसो हनुमान, राम जी हृदय बसो हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो